नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। बहस गरम में आपका स्वागत है। हमने आपके साथ खूब बहस गरम की और आपने खूब देखा भी होगा। लेकिन ये बहस चल रही थी इस बात को लेकर कि 2023 के चुनाव में होगा क्या। अब तो जो होना था वो हो चुका है। लेकिन आप देखिए, जो होनहार बच्चे हैं, नए युवा हैं, नई युवतियां हैं, जो 2018 के बाद 2023 में मतदान करने जा रही है या कर दिया है, उन्होंने क्या सोचकर मत दिया है। तो आज बहस गरम बच्चों के साथ करने वाले हैं। लेकिन मैं उस नूतन कॉलेज में हूं जहां तमाम युवतियां जो 2023 की तस्वीर तय करने वाले हैं मेरे साथ है। लेकिन आप देखिएगा, 2023 विधानसभा चुनाव एक त्योहार के रूप में इन बच्चों ने मनाया और उसकी तस्वीर भी आपको दिखती है। तकदीर किसकी बदली इन्होंने, किसकी बदलने जा रहे हैं, ये तय हो जाएगा। लेकिन विधानसभा चुनाव 2023 प्रदेश का महात्योहार, पर महात्योहार में किसने कहां आहुति दी है। तो आप देखिए, लंबी कतार है, बहुत बच्चे हैं मेरे साथ। आज सबसे मैं बात करने वाला हूं। तमाम युवतियां मेरे साथ है, होनहार युवा मेरे साथ है। क्या कहेंगी 2023 की तस्वीर। चुनाव हो गए हैं, ईवीएम में भाग्य बंद हो गया है। आप किसका भाग्य बनाने वाले हैं? सर, ये अभी शायद रिवील करना ठीक नहीं रहेगा इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, लेकिन हाँ, मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाली सरकार से। जैसे कि इससे पहले भी हमने वोटिंग के टाइम काफ़ी बातें बोली हैं, हमारे पास काफ़ी न्यूज़ चैनल्स आए हैं, हमने बताई हैं चीज़ें। तो मेरा मेन मोटिव यही है कि जिस तरह से अभी योजनाएं चल रही हैं जो हमने देखा है, तो वो ना करते हुए अगर हम थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट की तरफ फोकस करेंगे तो वो सरकार की तरफ से एक मेरी बहुत बड़ी उम्मीद रहेगी। और दूसरी कि हमने बहुत सैनिटेशन पे, रोड्स बनने पे, इन चीज़ों पे बात करी है। स्लो डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर जो देख रहे हैं हम, हो रहा है भोपाल में काम करंटली, तो बहुत स्लो वर्किंग में चल रहा है अभी, तो उससे हम थोड़ा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से सरकार की रेगुलेटरी जो फंक्शंस हैं उसमें काफ़ी सुधार लाने की ज़रूरत है। तो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं बस तो हमें सरकार ये से। माने कि सुधार लाने की जरूरत है, तो जब वोट आपने किया होगा तो इसको ध्यान में रखते किया होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये चीज़ें हमने ज़रूर देखी हैं। आधी और आबादी यानी महिलाओं का, एक लाडली बहना की बात कर रही थी सरकार, और दूसरी तरफ कांग्रेस नारी सम्मान की। तो नारी सम्मान ठीक है या लाडली बहना? सर, योजनाओं पे बोलना तो उचित नहीं है, लेकिन जैसे ही चुनाव का समय पास आता गया तो दोनों ही सरकारों ने अपनी अपनी योजनाओं को चरम सीमा पर रखा। कहीं लाडली लाडली बहना योजना तो कहीं नारी सम्मान योजना। तो बात योजनाओं की नहीं है, बात बस यही है कि जैसे ही चुनाव पास आते गए तो सारी योजनाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर आने लगी। इसके पहले मेरा यही कहना है कि दोनों सरकार इसके पहले कहाँ थी। मतलब अभी ये तो लाडली बहना योजना और ये सब नारी सम्मान योजना अभी शुरू हुआ है, आज से 5 साल पहले भी ऐसी कोई योजनाएं नहीं थी। बस हर बार का सरकार का सिर्फ यही है कि जैसे ही चुनाव पास आ रहा है तो वो योजनाओं पे योजनाएं बनाती जा रही हैं, योजनाएं बनती चली जा रही हैं। उसके बाद अभी जैसे कि अब चुनाव होंगे, जो भी सरकार जीतेगी कुछ समय बाद उनकी योजनाएं भी कहीं ना कहीं लुप्त होती चली मतलब जाएंगी। बड़ा सवाल आप कर रही हैं, क्या विश्वास नहीं है कि सरकार जो कहती है वो करती नहीं है? सर, विश्वास वाली बात नहीं है यहाँ। जैसे आपने नारी सम्मान की बात करी, तो अगर हम रिसेंटली अभी 5 साल में ही देखें तो कितने रेप केसेस लड़कियों के सामने आए हैं, कितनी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, किडनैपिंग केसेस। तो नारी सम्मान तो शायद गायब ही है, मेरा मानना यह है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन नारी सम्मान का अगर हम आगे इस पर्सपेक्टिव से देखें कि सरकार इस चीज़ में चेंज ला सकती है तो बहुत अच्छी बात है। योजनाएं आप कितनी बनाएंगे, इलेक्शंस आपका पास आता गया, आपने नई नई योजनाएं चालू कर दी, तो दिस डज नॉट मेक्स एनी सेंस। मेरे हिसाब से नारी सम्मान को आप उस पर्सपेक्टिव से रखें, जी। उस लेवल पर रखें, वो बात अलग होगी। योजनाएं तो हर सरकार कभी भी ला सकती है वो। आप क्या सोचती हैं, कैसी सरकार बनाएंगी इस बार? सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि भाजपा ही आए, हम्म, क्योंकि हर साल हम लोग वही देखते हैं, क्योंकि भाजपा सरकार ने ही बहुत आगे उन्नत की है। हम्म। उस- आप लोग का क्या मानना है, कौन सी सरकार लेकर आ रहे हैं आप? पहली बार वोट किया है, दूसरी बार? पहली बार वोट किया है सर। और मतलब हम लोग ने जो देखा है अभी तक, जो देखते हुए आ रहे हैं वही वही हम चाहते हैं कि और उसमें अच्छा हो। लेकिन बात मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि आप ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो मैं आपसे ही पूछना चाहूँगी कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या नया होना चाहिए और क्या बदलाव होना चाहिए, कि आप क्या चाहते हैं, एक बार मैं आपसे पूछना चाहूँगी। देखिए, हम तो आपसे पूछने आए, ये हम नहीं बता पाएंगे क्या होना चाहिए। हम बताएंगे तो हमारे दर्शक देख रहे होंगे तो उनको लगेगा किसी पार्टी का हम सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आप वोट डालने वाले हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि जो भी सरकार आए वह विकास तो उनकी हो, जो विकास करे। विकास की बातें होती है, लेकिन उन विकास की रफ्तार सड़कों पर भी नजर आना चाहिए, दिखना भी चाहिए। और ये युवा है वो, वही मेरा ऐसा मानना बस मेरा भी यही मानना है। है। हाँ, और तो सर फिर किसको वोट किया?
वोट किसको किया ये बोलना सही नहीं है मेरे हिसाब से, लेकिन हाँ जिसे भी किया है बहुत सोच समझ के किया है, बहुत विचार करके किया है, और जो भी आएगा वो बदलाव ज़रूर लाएगा। सर क्या मैं तो उसी और जाना चाहूँगी जहाँ विकास होते मुझे दिखा है। और सर इससे पहले भी एक बार हम सरकार ला चुके हैं और हम सब ने फिर देखा है कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो सर मैं यही चाहूँगी कि युवाओं की जो अपेक्षाएं हैं कि जॉब्स क्रिएट हों, और अगर आप ये भी कह रहे हैं कि आप स्किल अपने अंदर डेवलप करें तो उसके लिए भी हमें मौका दें। ऐसे इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करें, ऐसी स्कीम्स लाएं जिससे कि हम उन पर एनरोल हो सकें और अपनी स्किल्स को बढ़ा सकें। और हाँ मैं ये मानती हूँ कि अगर आप स्किलफुल हैं तो आपको ज़रूरी नहीं है कि कोई जॉब थाली में परोस के दे, आप खुद भी जाएं, अपना स्किल बढ़ाएं, और आप ज़रूर आप अगर आप आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रही है। आपको लगता है कि कई बार जॉब को लेकर जो बात होती है कि हमें रोजगार मिल जाए, तो रोजगार देने का काम सरकारें करती है। जो काम सरकार का होता है उससे ज्यादा क्या आप लोग का भी होता है कि हम, जैसे आपने कहा कि थाली परोस के रख दिया जाए, लेकिन उस थाली को उठाने के लिए भी कुछ चाहिए। हाँ सर मैं ये बिल्कुल मानती हूँ कि युवाओं को भी आगे बढ़ना चाहिए और अपनी स्किल्स पे वर्क करना चाहिए, क्योंकि सर मैंने तो यही देखा है कि अगर कोई स्किलफुल है और वो आगे बढ़ता है, अपने प्रदेश को छोड़ता है और ऐसे प्रदेश में जाता है जहाँ पे हैं जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो अपने घर को छोड़ने तैयार है तो ज़रूर उसको जॉब्स मिलेंगी। वो अपनी स्किल पे वर्क करे, सरकार के ही भरोसे ना बैठे कि सरकार जब मुझे जॉब देगी तभी मैं आगे बढ़ूंगा। बिल्कुल आप अपनी स्किल्स बढ़ाइए, अपने ऊपर काम करिए, आपको जॉब ज़रूर सरकार मिलेगी। पिछले 5 साल से है, शिवराज सरकार भी, लेकिन उनने पहले कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया स्किल्स के लिए, और अभी ही लास्ट ईयर में उनने किया है कि वो 7,000 या 8,000 10,000 देंगे और सीखो कमाओ। सिखाएंगे, सीखो कमाओ योजना। लेकिन ये पहले क्यों नहीं हुआ? हमेशा चुनाव के टाइम पे ही ऐसा क्यों होता है? मैं यही चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन पे ध्यान दे। मतलब बच्चे कुछ होते हैं जो बाहर से पढ़ने यहाँ आते हैं और लोग को अच्छे से फैसिलिटी नहीं मिलती है, वो हॉस्टल्स की वगैरह प्रॉब्लम्स होती हैं, सेफ़ नहीं रह पाती है यहाँ पे। तो मैं चाहती हूँ कि इस पे भी ध्यान दिया जाए। बदलाव या वर्तमान सरकार? जैसे आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ दो ही चेहरे हैं, तो मुझे लगता है कि हमने दोनों चेहरों को, मतलब जब से हम मतलब देख रहे हैं ना कि 8 साल ज़्यादा से तो वो एक ही सरकार चल रही है, पर फिर भी दोनों सरकारों में सिर्फ हमारे पास दो ही सरकार क्यों है? कुछ नया भी हो सकता है, क्योंकि हमने तो दोनों के तरीके से भी देख लिया कि कुछ ज़्यादा बेनिफिट्स तो नहीं मिले लोगों को। और जो ये योजनाओं का है, तो योजनाएं हमने पर्सनली कुछ गांव में विजिट किया था एक ट्रिप के थ्रू, तो पता चला कि उनके पास आधार कार्ड ही नहीं है। तो जिनके लिए आप योजना निकाल रहे हो कि जो गरीब है उन्हें ये मिले, तो उनके पास तो वो चीज़ें पहुंच ही नहीं रही है। वो तो हम जैसे जो अच्छे कुछ फैमिली के हैं जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, वही लोग ले पा रहे हैं ना। तो आप किसके लिए निकाल रहे हो? जिनके पास सब कुछ है या थोड़ा बहुत है उन्हीं के लिए। मतलब क्या कर रही है हमारी सरकार? पैसे बांट रही है, उनको बांटने की ज़रूरत ही नहीं है ना। उनका काम ये है कि वो जो योजनाएं निकाल रहे हैं, इससे अच्छा वो महिलाओं को रोजगार दे दे, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेनिफिट की चीज़ें रहेगी। जो सरकार है वैसे वो सरकार ही रहनी चाहिए, क्योंकि जैसा आगे जो भी योजनाएं हो रही हैं वो सही है, जहाँ तक देखें तो सही है। लेकिन जो पहले भी इन्होंने कहा कि एम्प्लॉयमेंट, उनको फ्री में आप पैसे देने की वजह अगर आप उनको रोज़गार देंगे, उनको शिक्षा देंगे, तो वो ज़्यादा और आगे जो बढ़ता फ्यूचर है वो और अच्छे से बढ़ेगा, सिक्योर होगा। माँ को आप शिक्षा देंगे, वो आगे अपने बच्चों को शिक्षा दे पाएंगे, अच्छी शिक्षा देंगे। अगर आप पैसे उनको मुफ्त में दे रहे हैं तो वो तो और बैठ जाएंगे घर पे कि हाँ फ्री में तो पैसे मिल ही रहे हैं। तो उसकी जगह आप उनको शिक्षा दें, रोज़गार दें, अच्छी अच्छी एजुकेशन देंगे, तो आगे भी फ्यूचर भी सिक्योर। उम्मीद किससे है, वर्तमान सरकार से या? सरकारी, क्योंकि और किसी सरकार पे विश्वास तो इतना नहीं है। आप वर्तमान सरकार पे विश्वास है। जो सरकार काम कर रही है। जी, क्योंकि हमें हमारे फील्ड प्रोजेक्ट के लिए हम यहाँ पे स्लम्स में गए थे, तो वहाँ पे हमने देखा तो वहाँ पे अच्छे से पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट की जा रही थी। जो मुझे एक वो लगता है कि यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो है प्राइमरी गवर्नमेंट एजुकेशन पे। तो वो ज़्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरी मम्मी एक गवर्नमेंट टीचर है। तो उसमें मैंने देखा है कि जैसे 1st to 5th है स्टूडेंट्स, तो उनको मैथ्स इतने अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता है। और उसके बाद मेरी मम्मी 9th 10th में पढ़ाती हैं मैथ्स, तो आधा समय उसमें ये उतना ही निकल जाता है जैसे एलजेब्रा या फिर इंटीजर्स ये सब आता है, तो बच्चों को आधा समय मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यही सब पढ़ाने में चला जाता है। तो जो 10th लेवल का एजुकेशन है वो इतने अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। और कहीं ना कहीं वो जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो जब ही हो पाएगा जब हमारी नींव स्ट्रांग होगी। तो वो जो नींव है वो प्राइमरी एजुकेशन। जब वोट करने गई होंगी
तो फिर दो बातें होती है। एक बात ये होती कि वर्तमान सरकार की आप बात कर रही हैं और फिर कुछ सवाल भी है उसमें, तो वोट कहाँ गया? सर बात ये है ना कि जितने भी उम्मीदवार खड़े हुए हैं उसमें से बेस्ट कौन सा आपको लगता है? खोट तो सब में है, लेकिन जो अच्छा काम जो कर रहा है बाकियों में से, उसको देखा जाएगा। मान लीजिए आपने योजना दे दी, आपने उसको लागू कर दिया, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कभी आपने ऑन फील्ड आके देखा है कि वो योजना चल रही है? नहीं चल रही है। जिसको पहुंचनी चाहिए उसके पास पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। मेरा भी सवाल आपसे ये है, क्या आपने देखा है इतने सालों में, चलो मैंने तो अभी तक ही देखा है, आपने इतने सालों में देखा है कि ऑन फील्ड वर्क कितना है आपके हिसाब से? मैंने विकास को बढ़ते हुए देखा है। जब मैं 1999 में मैं पत्रकारिता में आया, तो जब फील्ड एक अलग रहा करती थी, जिन सड़कों से हम गुजरते थे वो अलग होती थी। मैं विकास की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो मैंने वो विकास होते हुए देखा है, वो सड़कों को होते देखा। पहले 3 मुद्दे रहा करते थे, सड़क, बिजली, पानी, लेकिन अब वो मुद्दे नहीं हैं। जब आप नए रूप में मध्य प्रदेश को देख रहे हैं, पुराने मध्य प्रदेश के बारे में क्या जानते हैं? मेरा यही है कि चलिए मतलब पुराने से अभी तक में इंफ्रास्ट्रक्चर में अच्छा डेवलपमेंट है। रोड्स हमारी कॉलेज की इतनी अच्छी बढ़िया रोड्स है, हमारे पास पार्किंग की सुविधा है, सब कुछ है, बहुत प्यारा सा हमारे पास सब बिल्कुल फैसिलिटी है। पुराने से अभी तक एजुकेशन में कितना ऑन फील्ड वर्क है, कितने लोगों ने जो उम्मीदवार खड़े हैं, कितने लोगों ने कभी किसी छोटे मोटे गांव के किसी स्कूल में जाके देखा है कि वहाँ बच्चे पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, बैठने के लिए जगह है नहीं है, वॉशरूम सही है कि नहीं है, ये चीज़ें भी तो मायने आप लोग ने देखा क्या वोट करते समय ये? हाँ, यही सब चीज़ें मायने तो रखती हैं, इन्हीं सब चीज़ों के भरोसे, क्योंकि वही बच्चे आगे चल के उन्हीं को तो वोट देंगे। पहली बार वोट किया है, दूसरी बार आप? मैंने पहली बार ही दिया। मैं एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसका एग्ज़ाम्स की कब वैकेंसी आई थी 2017 में आई, तब से वैकेंसीज नहीं आई है, तो इससे तो बीजेपी से बहुत ही डिसपॉइंट है। लेकिन फिर आपने वोट क्यों नहीं किया? अपना यदि नाराजगी है तो वोट से जताना चाहिए। तो वोट से कैसे देता है कि वोट देंगे भी तो उनको देंगे तो फिर उन्हें फ़ायदा ही होगा उस वोट से। भाजपा आनी चाहिए, उसने बहुत बहुत ज़्यादा तरक्की करवा दी। राम मंदिर बन गया, इनफैक्ट चंद्रयान लॉन्च हो गया, इतनी सारी तरक्की हो रही है। भाजपा ने मतलब राम मंदिर बनवा दिया, उस पर कितने केस चल रहे थे, कोई भी सरकार आपस में भिड़ रही थी, लड़ रही थी कि मोदी ऐसा मोदी वैसा, लेकिन मोदी बहुत करता है, मोदी योगी आना चाहिए। दो मुद्दे निकलकर सामने आ गए। मैं सबसे बात करना चाहूंगा इस पर, मैं उसको जाना नहीं चाह रहा था। मोदी भी आ गए, योगी भी आ गए, और साथ में राम मंदिर यानी हिंदुत्व भी आ गया। तो आप लोग ये मानते कि हिंदुत्व के नाम पर भी वोट हुआ होगा? बिल्कुल हुआ है। राम को लाए उनको हम लाएंगे। जो राम को लाए उनको लाएंगे। जी सर, क्योंकि उसके सब खिलाफ थे, कांग्रेस पार्टी केस तक कर रहे थे, पर हमारा मानना है अब अगर बीजेपी आती है तो मथुरा का भी चल रहा है कि बनवाएंगे, तो मुझे लगता है जो राम को लाए हैं उनको ही लाना, ना कि जो उसके विरोध में, हमारे हिंदू के विरोध में। फिर लाडली बहना, नारी सम्मान वो भारी थी या फिर राम का मंदिर या राम की बातें भारी थी? सर दोनों सर। राम मंदिर सबसे पहले। क्या पहले? राम। तो राम के सहारे जाएंगे? जी सर। है जी? नो सर, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने फर्स्ट टाइम वोटिंग की थी, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, और मैंने जिसको भी वोट दिया है तो आई होप कि वो सब चीज़ों में अच्छा अपना डिसीजन ले। एजुकेशन फील्ड में इसको वोट दिया, कह रही है आपका अधिकार था, पर अधिकार सबने निभाया कि नहीं? अच्छा, वोट सबने डाला कि नहीं ये बताइए? जी सर। सबने डाला ना? वो बता रही मैंने नहीं डाला, मेरा विरोध था इसलिए नहीं डाला ना आपने। लेकिन वोट सबको डालना चाहिए, क्योंकि आप लोग वो है जो सरकार को, आने वाली सरकार को लेकर आने वाले। अब सरकार का भाग्य तो आपने पेटियों में बंद कर दिया है, ईवीएम में दर्ज कर दिया। आप लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे होना चाहिए सरकार? बोलिए। जो भी उन्होंने प्रोमिस किए हैं ना, उनको तो एटलीस्ट उनको निभाना चाहिए। हाँ तो फिर दो लोग हैं, बीजेपी कांग्रेस, किसके साथ जाएंगे आप लोग? सर जो भी आए, बट उन्होंने जो भी प्रोमिस किए एटलीस्ट उनको तो निभाया। ये ना हो कि फेक प्रोमिस करके बस जीत गए और बस अपना जश्न मना रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप किसके साथ जाएंगे? सर मैं किसी सरकार के साथ नहीं जाना चाहूँगी। जैसे कि आपने बात करी अभी रोड की, कि रोड बन रहे हैं, अगर रोड बन रहे हैं तो फिर इतनी धूल कहाँ से आ रही है? भोपाल में पोल्यूशन धूल के कारण है। अगर रोड बनते हैं हर जगह के तो फिर धूल नहीं होनी चाहिए, पोल्यूशन होना नहीं चाहिए। भोपाल को भी फिर नंबर 1 पे आना चाहिए। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हर जगह सही होना चाहिए। मतलब वोट करते समय आपने धूल भी देखी होगी? हाँ सर, वो तो मुद्दा ही है ना, एक पॉल्यूशन फ्री भोपाल होना ही चाहिए ना। पॉल्यूशन के कारण भी तो कितनी बीमारियां होती है, अगर वो नहीं होगा तो सरकार तो फिर आएगी और लोग भी आएंगे वोट करने के लिए। तो ये समझ जाए कि वोट करते समय पॉल्यूशन भी देखा गया है कि धूल कितनी है, धूल जहाँ उड़ रही है। अब जहाँ जहाँ धूल उड़ी होगी वहाँ किसकी धूल उड़ने वाली आप समझिएगा। आप क्या सोच रहे हैं?
मतलब मैं तो यही चाहूँगी कि सरकार ऐसी आए जो हर फील्ड में तरक्की करे। ये नहीं कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही है कि हाँ लाडली बहना और सब चीज़ें, और एजुकेशन एकदम ही छोड़ दें, क्योंकि ऐसा हो रहा है ना कि कभी कभार होता है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो बहुत डिले होते जाते हैं, क्योंकि चुनाव के चक्कर में भी डिले होता जाता है, तो उससे युवाओं पे भी असर होता है ना। युवाओं को लेट एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, एग्ज़ाम लेट हो रहे हैं, वो भी अपने टेंशन में रहते हैं। तो वो ऐसी सरकार आए जो हर फील्ड में सरकार जो है वो सिर्फ महिलाओं के ऊपर ध्यान ना दे, महिला, बच्चे, युवा सबके ऊपर ध्यान दे। एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि बच्चे जो हैं उनमें कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। 5th क्लास बोर्ड है, 8th क्लास बोर्ड है, 10, 12 सब उसी के साथ बस उनके ना बस्ते का वज़न वो बहुत भारी है। लोगों ने तो कह दिया कि सेकंड तक इतना होना चाहिए, 2 किलो या बस्ते नहीं लेके जाने चाहिए, पर उसमें इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? देखा कि आगे जाके ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही? बच्चों के कंधों पे, उनके मन पे कितना बोझ है। बड़े लोग तो आगे जाके कुछ कंधे पर जो बोझ बच्चों के दिखाई दे रहा था, वो बोझ नेताओं के दिखाई देगा इस बार? किसके कंधे पर बोझ रख दिया आपने, बीजेपी की तरफ या कांग्रेस की तरफ? सर, अब उन्होंने बोला तो है कि हम वादे अपने निभाएंगे। अब जो सरकार पे हमने भरोसा करा है कि नहीं, हाँ ये कर सकते हैं, कुछ नवाचार, इनोवेशन कुछ लाएंगे वो, तो अब उसी चीज़ को हमने देखकर वोट दिया है। नवाचार की तरफ देखें हम। यस सर। चलिए, नवाचार है ये जी। बात चल रही थी हिंदुत्व की, सनातन की, तो क्या 2023 का जो चुनाव मध्य प्रदेश का हुआ है उसमें इसका असर होगा? सर देखिए, रिलीजन एक बहुत ही एक सेंटिमेंटल चीज़ है, और सरकार यही वो सरकार है जो मतलब पहले आपके सेंटिमेंट्स के साथ खेलेगी, क्लैशेस करवाएगी रिलीजन्स के बीच में, और फिर इलेक्शंस आते आते एकदम से ये चीज़ बिल्कुल लो हो जाती है, और सब बहुत ही हम साथ साथ हैं वाला एक कोऑपरेटिव सा माहौल हो जाता है। तो जो भी सरकार आएगी, मेरी यही अपेक्षाएं हैं कि इस तरह के रिलीजन बेस्ड क्लैशेस ना हो, और अभी जिस तरह से सब साथ साथ चल रहे हैं उसी तरह से आप ये सरकार ही सर, क्योंकि ये चीज़ प्रमोट करती है, एक जो सेकुलरिज्म वाली चीज़ हम बात करते हैं, तो इसका प्रमोशन एक तरह से सरकार ही करती है। और अगर जिस तरह से अगर सरकार पीछे हटती है या एक चीज़ को भी थोड़ा सा स्पार्क मिल जाता है, तो सर ये दो जो हम उनकी बात करते हैं कम्युनिटीज़ की, तो ये अपने अंदर से नहीं बनाता है कोई, ये एक स्पार्क मिलती है, वहाँ से ये चीज़ क्लैश शुरू होता है फिर। तो मेरी ये स्पार्क, जो जिस स्पार्क की आप बात कर रहे हैं, ये वोट के समय जब जिसने भी मतदान किया होगा, आप यूथ हैं, आप लोगों के फील्ड में जाते हैं, इसका असर होगा या नहीं? सर अब जाके तो होगा ही, क्योंकि अब देखिए काफ़ी ऐसे डिफरेंसेस आ चुके हैं, और मेरा ये मानना है कि ये डिफरेंसेस दो कम्युनिटीज़ की वजह से नहीं है, ये सरकार की ही एक तरह से वो है कि अगर वो चाहे तो बहुत ही कोऑपरेटिव वे से चीज़ों को चला सकती है। और ये इलेक्शंस आते आते हम मैंने जैसे बताया कि डिस्ट्रैक्शंस, तो अभी हमने देखा है कि एक डिस्ट्रैक्शन छोटा सा आ गया था, भारत वर्सेस इंडिया डिबेट, तो और फिर योजनाएं आ गई हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो बेसिक ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं उनसे सबको डिस्ट्रैक्ट कर दिया गया है। मैं ये इंडिया और इसकी बात हो रही है, अभी एक और वो चला, सबसे बड़ा फैक्टर था कि प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा भारतीय जनता पार्टी लेकर आई, एक तरफ कमलनाथ थे, एक तरफ बहुत सारे चेहरे थे, तो कौन सा चेहरा बड़ा दिखाई देगा? सर जैसा कि आज का यूथ बहुत समझदार है और हम चीज़ें समझते भी हैं और देखते भी हैं, जैसी योजनाएं जो बनती चली आ रही हैं, रही उनकी बात, तो मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि दोनों सरकारों ने, मैं किसी की एक बायस नहीं हूँ, लेकिन दोनों सरकारों ने अपनी योजनाओं को पैसों से एक तोल दिया है। अगर वो 3000 दे रहे हैं तो इन्होंने 1200 कर दिए, वो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं तो ये 800 में दे रहे हैं तो उन्होंने 500 में कर दिए। मतलब अगर ये सरकार एक योजना निकालेगी तो वो सरकार दूसरी योजना निकालेगी, एक दूसरे को वो लोग वही पैसों से तोला जा रहा है, लोगों की इमोशंस के साथ नहीं तोला जा रहा है। तो ये सरकार आज हमारी थोड़ी सी ऐसी भी बनती चली जा रही है कि जिसमें जनता का क्या बेनिफिट हो सकता है, सरकार अब वो नहीं सोच रही है, हमको कैसे जीतना है, हम कैसे जीत जाएं, सरकार का वो एक सवाल वही आकर रुक जाता, क्या ये वोट डालते समय इस पर विचार हुआ होगा आप लोग का? सर विचार तो बिल्कुल हुआ है इन सब चीज़ों पे, देखते हैं अब किसकी सरकार बनती है। जैसे फ्री बीज होना चाहिए कि नहीं, एक लाइन में बता दीजिए। जी होना चाहिए सर, मेरे हिसाब से तो नहीं, एक तरह से नहीं होना। आप क्या सोचती? सर मेरा तो ऐसा है कि शायद नहीं ही होना चाहिए। सर मेरे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए, और जिनके लिए होना चाहिए एज लाइक जो गांव की महिलाएं हैं और ऐसी महिलाएं जिनके हस्बैंड उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं या फिर वो उन्हें निकलने ही नहीं दे रहे हैं काम करने के लिए भी, तो उनको नज़रिए में रखते हुए हमें उनके लिए कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो खुद से कमा पाएँ। बाकी रही बात शहर की महिलाओं की, तो उनको एजुकेशन से सशक्त किया जाए और फिर वो अपना कमा सकते। अच्छा, ये फ्री की जो योजना है वो होना चाहिए? नहीं, फ्री की योजना नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। आप क्या सोचती?
सर मैं ये सोचती हूँ कि ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो काम कर सकते हैं वो भी नहीं करेंगे इसके हिसाब से। फ्रीबीज नहीं होने चाहिए सर, रैशनल जजमेंट होना चाहिए। अगर हमें पता है कि कौन कम्युनिटी है जिसको सपोर्ट की ज़रूरत है, हमें वहाँ उन्हें सपोर्ट करना चाहिए रादर देन फ्रीली चीज़ें बांटना। इससे हमारी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं होगी और इट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द बजट एज वेल। होना चाहिए फ्री। नहीं नहीं होना चाहिए सर, ये तो मतलब एक तरीके से ये हो गया ना कि आपको तो बस दे दिया, ले लो एंजॉय, ऐसा वाला हो गया ना। मतलब जैसे अगर जैसे अभी मोदी सरकार है वो फ्री में चीज़ें बांट रही है, बट जैसे कांग्रेस आई उसने फ्री में बांटना बंद कर दिया, तो फिर तो लोगों को आदत लग जाती ना, लोग कुछ मेहनत ही नहीं करना चाहेंगे, सोचेंगे कि हमारे पास तो सब आ ही रहा है बैठे बैठे। नहीं करेंगे। एक लाइन बताइए, मोदी का मुद्दा चलेगा या इस चुनाव में या नहीं? मोदी का चेहरा चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा। सर मेरा ऐसा मानना है कि मोदी ही एक चेहरा है जिनकी वजह से उनकी पार्टी के लोग जो ऐसे मध्य प्रदेश या कहीं भी सरकार में लोग जीत रहे हैं। लोग अब आप अगर पूछेंगे ना कि किसको वोट दिया है, तो लोग अपने क्षेत्र के या तो पार्षद का नाम नहीं बता पाएंगे या जो उनके साथ खड़ा है मुख्यमंत्री का नाम नहीं पता। उनको पता है अच्छा मोदी कमल है, मोदी भी नहीं कमल है मतलब मोदी है, तो वो उन्हीं को वोट देंगे। आप इतनी पब्लिक में पूछ लीजिए किसी से भी, अगर लोग बहुत 80% पॉपुलेशन को तो नहीं पता होगा, उनको बस ये पता है कि अरे हमने तो कमल को वोट दिया। कमल उनको काम करने से मतलब नहीं है, लोगों ने एक दिमाग में 80% ने ऐसा किया है क्या? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं सुनते हैं तो वो सब चीज़ें समझ में आती है। उन लोगों को बताई इस तरह से जाती हैं चीज़ें कि उनका एक माइंडसेट तैयार है बिल्कुल कि हमें कहाँ वोट देना है, तो ये उनको ना वो विकास देखेंगे ना और चीज़ें। अभी अगर हम एक छोटा सा जैसे वोटिंग के टाइम पे हमने एक आरक्षण का छोटा सा टॉपिक छेड़ दिया था सर, तो उस पर बहुत बवाल हुआ था कि इस टाइम पर क्यों आपने बात करी, तो हमने कहा था अब वोट हमें देना है तो हम इस बारे में ही अब बात कर सकते हैं। आरक्षण के ऊपर काफ़ी बच्चों ने बात करी थी, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिस पे हम सरकार को देखते हैं कौन किस तरह से क्या काम कर रहा है, तो उसी हिसाब से सबने सर वोट दिया है। तो इस बार 2023 का जब चुनाव संपन्न हुआ तो ये वो युवा थे जिसके मन में ये भी था कि फ्री बेच क्यों, आखिर कब तक निःशुल्क या फ्री का जो देने की बात करती है चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, ये कब तक चलता रहेगा। बात मोदी के चेहरे की भी हुई, बात राम मंदिर की भी हुई, मन में जो इनके थे, लेकिन वोट करने से पहले इन्होंने रोजगार को भी देखा है कि कौन सी ऐसी सरकार है जो रोजगार के नए साधन मुहैया कराएगी। होगा क्या ये ईवीएम में दर्ज है, पर बहस इस बात को लेकर गर्म है कि आखिर फ्री बीज, बेरोजगारी, ये सब कब तक। तो आप समझ जाइए, रिजल्ट आने वाले हैं। असली हकीकत तो इन लोग को पता है इन्होंने क्या किया है, ईवीएम में किसके नाम तकदीर लिख दी है, पर तकदीर और तस्वीर कैसी होगी आप बच्चों से बात करके समझ रहे हैं। बहस गरम इसी बात पर। आशीष खरे के साथ मनोज सैनी, बंसल न्यूज, भोपाल।